संगम क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर विशाल पत्थर से बना अकबर का ये किला आपने अवश्य ही देखा होगा। किंतु इस किले का इतिहास इतना विवादित रहस्यों से भरा है कि इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया, अकबर ने इसी जगह पे किले का निर्माण करने को क्यों सोचा? इसका उत्तर आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा। आज से 1377 साल पहले अर्थात 644 ईस्वी में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बेनसोंग भारत भ्रमण करते हुए राजा हर्षवर्धन के कालखंड संसार के सबसे विशाल मेले कुंभ का अवलोकन करने हेतु गंगा नदी के मार्ग से संगम पहुंचा। यात्रा के अनुभव के बारे में उसने अपनी पुस्तक सी यू की, जिसमें एक ऐसे कोप का वर्णन है जो नर कंकालों से भरा हुआ था। तो आखिर आज वो कोप कहाँ पर है और क्या है उनमें नर कंकालों के रहस्य? पुराणों के अनुसार संगम क्षेत्र पर एक अक्षय वट वृक्ष था जो आज भी है। रामायण के अनुसार गंगा जी को पार करने के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ संगम स्नान के उपरांत एक रात अक्षय वट वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। कालांतर में वह शिवलिंग धरती में समा गया और उसी जगह पे गहरे कोप का निर्माण हुआ। यह कोप पाताल लोक से सरस्वती नदी के नीर से जलमग्न हो उठा। इसी कोप को पटवा कर पातालपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था। पर एक सवाल कि एक मुस्लिम होकर हिंदुओं के लिए पातालपुरी मंदिर का निर्माण आखिर अकबर ने किस भावना से करवाया था? और क्या चीनी यात्री बिनसोंग जिन मानव कंकाल की होने की बात कही थी, यह उसी कोप में मिले थे? इसका उत्तर बड़ा ही रोचक है। कालांतर में गहरे कोप को काम कोप के नाम से जाना गया, जिसके बारे में स्थानीय लोग में मान्यता प्रचलित हुई कि कोप में सरस्वती के जल से मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मानवता ने इतना भयंकर लोक लिया कि यदा कदा लोग अच्छे वट डाली पर चढ़कर छलांग लगाकर मोक्ष पाने हेतु आत्महत्या करने लगे। हालांकि राजा हर्षवर्धन ने इसे रोकने का प्रयास किया था, पर इसके बावजूद सार्वजनिक स्थान बन चुका था। 1583 में अपनी यात्रा के दौरान जब अकबर इस पर पहुंचा तो उसने इस कोप का निरीक्षण किया जो मानव कंकाल से भरा मिला। उस समय यहाँ के स्थानीय पुजारी ने अकबर की जन्म कुंडली के माध्यम से अकबर को यह बतलाया, पिछले जन्म में आप इसी वृक्ष के नीचे मुकुंद ब्रह्मचारी नामक एक तपस्वी थे। भूल से आपने दूध में गाय का बाल निकल लिया था, क्योंकि गाय हिंदुओं में पूजनीय मानी जाती है। अतः इस पाप से मुक्त होने के लिए इसी कोप में कूद कर आपने मोक्ष प्राप्त किया था। प्रणाम स्वरूप आप सम्राट के रूप में जन्म लेकर वापस आए हैं और पिछले जन्म में आप एक प्रयागवासी थे। अतः आपका भाग पुनः आपको वापस खींच लाया है। एक राजा के रूप में अब आपका उत्तरदायित्व यह है कि अच्छे वट वृक्ष के नीचे और इसी कोप पर 44 देवताओं वाली मंदिर की स्थापना करें, ताकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग अपने जीवन की बलि ना दें, बल्कि उस मंदिर में दर्शन से अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ ही इस मंदिर के निर्माण से आपका नाम चारों दिशा में फैलेगा। हर युद्ध में आपकी विजय होगी। यही वह घटना थी जो पातालपुरी मंदिर के लिए प्रेरित करेगा। मंदिर के निर्माण के अलावा सैनिक छावनी बनाने के लिए 4 किले की निर्माण की योजना बनाई, पर यमुना नदी के बढ़ते घटते जल प्रवाह से इतना विलंब हुआ कि 20,000 मजदूरों के श्रमिक श्रम के बावजूद 45 साल 5 महीने 10 दिन चला। उस समय इसको बनाने में 6,17,20,224 धनराशि खर्चा हुई। अकबर के देहांत 27 अक्टूबर 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, तब भी ये किला निर्माण अधीन था। 4 किले में से एक ही किला बन पाया था। अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध
हारने के बाद सन 1765 रॉबर्ट क्लाइव, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस अंत के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन किले की रख रखाव का खर्चा इतना अधिक था, उन्होंने चालाकी से 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को यह बेच दिया। उसके बाद उनके परपोते शहादत अली खां आर्थिक तंगी के चलते 1798 में ये किला दोबारा अंग्रेजों को सौंप दिया। आज़ादी के बाद वर्तमान में भारतीय सेना इस किले को छावनी के रूप में प्रयोग करती है। मात्र अक्षय वट एवं पातालपुरी मंदिर के दर्शन के लिए बाहरी हिस्से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं।